सभी सुनने वालों का इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय सच में बहुत ही खास है और एक अलग ही तरह की ऊर्जा से भरा हुआ है। आज हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम है द एल्केमी ऑफ इनर होली, यानी आंतरिक होली का रसायन। बिल्कुल। जब भी होली शब्द कानों में पड़ता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या छवि उभरती है? पानी के गुब्बारे, हवा में उड़ता हुआ लाल हरा गुलाल और ढोल की तेज थाप। हाँ, और मिठाइयाँ भी। हाँ बिल्कुल, मिठाइयों की मिठास भी। लेकिन आज के इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि होली केवल बाहरी रंगों और उल्लास का त्योहार नहीं है। ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरी वैचारिक यात्रा पर ले जाता है। सही कहा। ये स्थापित करता है कि असल में यह त्योहार हमारे भीतर के आध्यात्मिक परिवर्तन और चेतना की शुद्धि का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। असल में ये स्रोत वास्तव में हमें त्योहारों की उस सतही समझ से बहुत दूर ले जाता है, सीधे मानव मनोविज्ञान की गहराई में। हम अक्सर इन पारंपरिक उत्सवों को सिर्फ एक वार्षिक अनुष्ठान या छुट्टी की तरह देखते हैं। हाँ, बस एक दिनचर्या से मिली छुट्टी। बिल्कुल। लेकिन जब द एल्केमी ऑफ इनर होली जैसे स्रोत का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो स्पष्ट होता है कि इन पर्वों की जड़ें हमारी आध्यात्मिक चेतना में कितनी गहराई तक धंसी हुई हैं। ये केवल कुछ घंटों तक रंग खेलने का जश्न नहीं है, बल्कि एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा रसायन या कह लें रूपांतरण है जो हमारे भीतर के घने अंधकार को प्रकाश में बदलने की बात करता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के रहस्य का उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि राधा और कृष्ण की होली कोई सामान्य लौकिक होली नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का और एकदम शुद्ध, बिना शर्त वाले प्रेम का प्रतीक है। सही बात है। लेकिन जब हम उस तरह के प्रेम और आनंद के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारी आज की तेज रफ्तार जिंदगी से बहुत बहुत दूर का एक अलौकिक अनुभव लगता है। और यही वो बिंदु है जहां ये स्रोत हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, स्रोत उस दिव्य प्रेम और आनंदमय अवस्था को हमारी आज की जो दिनचर्या की कठोर वास्तविकता है उसके ठीक सामने लाके खड़ा कर देता है। एक आईने की तरह। बिल्कुल एक आईने की तरह। स्रोत का कहना है कि होली के दौरान राधा कृष्ण का स्मरण हमें ये याद दिलाने के लिए है कि मानव जीवन ईश्वर के आनंदमय स्मरण और एक सहज उल्लास के लिए है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, अगर हम आज की जीवन शैली को देखें तो सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। हम अपना अधिकांश समय तनाव, भविष्य की चिंताओं और बस एक अजीब सी होड़ में बिता देते हैं। ये विरोधाभास बहुत ही गहरा है। मतलब अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी की बात करूं तो आज के समाज में अहंकार और मानसिक तनाव किसी बीमारी की तरह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शर्त की तरह देखे जाते हैं। सही कहा, जैसे वो कोई मेडल हो। हाँ, एकदम। सुबह आँख खुलते ही दिमाग में एक दौड़ शुरू हो जाती है। अलार्म बजाने की दिन भर की लिस्ट सामने आ जाती है। बच्चों को स्कूल भेजना, ऑफिस का ट्रैफिक, मीटिंग्स। बिल्कुल, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरे की चिंता सताने लगती है। हम लगातार या तो भविष्य को सुरक्षित करने की जद्दोजहद में रहते हैं या अतीत की विफलताओं के बोझ तले दबे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम केवल अपना अस्तित्व बचाने की एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, जहां हर कोई बस एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। जबकि स्रोत कह रहा है कि जीवन तो आनंदमय स्मरण के लिए है। ये दोनों स्थितियां एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि इन्हें एक साथ देखना ही अपने आप में एक चुनौती है। देखिए, इस चुनौती और इस विपरीत स्थिति को समझना ही तो इस चर्चा का आधार है। जब हम लगातार आगे निकलने की होड़ में फंसे रहते हैं तो हमारा अहंकार एक सुरक्षा कवच की तरह बहुत कठोर हो जाता है। बहुत कठोर। हम खुद को अपनी उपलब्धियों, अपने पद या अपनी विफलताओं से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। यह अहंकार हमेशा एक बचाव की मुद्रा में रहता है। खुद को सही साबित करने की जिद, हर स्थिति पर नियंत्रण रखने की चाहत और इसी निरंतर संघर्ष से तनाव पैदा होता है। सही बात है। लेकिन स्रोत राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से ये संदेश दे रहा है कि उस शुद्ध और दिव्य प्रेम में मैं और मेरा की कोई जगह ही नहीं होती। आत्मा और परमात्मा के मिलन का सीधा अर्थ है अपने इस छोटे से डरे हुए अहंकार को छोड़कर एक असीम, निर्भय और आनंदमय चेतना के साथ एकाकार हो जाना। वाह! जब वो अवस्था प्राप्त होती है तो बाहरी दुनिया की जो उथल-पुथल है वो हमारी आंतरिक शांति को खंडित नहीं कर पाती। ये तो ऐसा हो गया, मान लीजिए कि हम एक बहुत भारी और गर्म कोट पहनकर चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं। हाँ, और शिकायत कर रहे हैं। और लगातार शिकायत कर रहे हैं
कि हमें इतनी गर्मी क्यों लग रही है, जबकि हमें बस वो अहंकार और तनाव का भारी कोट उतारना है। और यहीं से इस आंतरिक उत्सव की वास्तविक बात शुरू होती है। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत सीधे तौर पर आंतरिक होली की अवधारणा को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने रखता है। इसमें लिखा है कि असली उत्सव तो हमारे भीतर घटित होना चाहिए। बिल्कुल। और इसे प्राप्त करने के लिए स्रोत ने 4 बहुत ही शक्तिशाली परिवर्तनों या कहूं कि 4 तरह के रसायन का विस्तार से जिक्र किया है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि स्रोत इन 4 रसायनों को केवल एक दार्शनिक विचार के रूप में नहीं छोड़ता। तो फिर कैसे प्रस्तुत करता है? वो इन्हें एक मानसिक अभ्यास की तरह प्रस्तुत करता है। ये स्पष्ट करता है कि बाहर के कृत्रिम रंगों से खेलने से पहले हमें अपने भीतर मौजूद भावनाओं के रसायनों को बदलना होगा। इनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है कैसे जागरूकता की आग में हमारा क्रोध जलता है। क्रोध। जी, क्रोध एक ऐसी तीव्र भावना है जिससे हर इंसान गहराई से परिचित है। जब क्रोध हावी होता है तो वो हमारी तर्क करने और सोचने समझने की पूरी क्षमता को नष्ट कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत ये नहीं कहता कि क्रोध को जबरन दबा देना चाहिए। वो कहता है कि इसे जागरूकता की आग के हवाले कर देना चाहिए। ये जागरूकता की आग वाली उपमा सुनने में बहुत ही अमकाव्यात्मक लगती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि क्रोध ही वो आग है जो हमें और हमारे रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। लेकिन यहाँ जागरूकता को आग बताया गया है। पर एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान एक तीखी बहस के बीच में हो, जब उसका खून खौल रहा हो, तो बस जागरूक बने रहना या उस भावना को सिर्फ देखना लगभग असंभव सा लगता है। हाँ, बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे समय में कोई व्यक्ति इस जागरूकता की आग को कैसे प्रज्वलित कर सकता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। देखिए, क्रोध असल में हमारे अचेतन मन की एक स्वचालित प्रतिक्रिया है। क्रोध को भड़कने के लिए हमारी भागीदारी, हमारे विचारों के ईंधन की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे खुद के विचार ही उसे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। जब स्रोत जागरूकता की बात करता है तो उसका अर्थ है उस स्वचालित प्रतिक्रिया में एक ठहराव लाना, एक पॉज लेना। हाँ, एक पॉज। जब क्रोध उठे तो बजाय इसके कि हम ये सोचें कि उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, अगर हम केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि मेरे भीतर इस समय क्रोध की भावना उठ रही है, मेरी धड़कन तेज हो रही है, तो हम उस भावना से खुद को अलग कर लेते हैं। एक दूरी बना लेते हैं। जैसे ही हम क्रोध को एक तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने लगते हैं, हम उसे नया विचार देना बंद कर देते हैं और ईंधन के बिना क्रोध की वो लपट कितनी भी तेज क्यों न हो, वो स्वतः ही जागरूकता के उस प्रकाश में जलकर शांत हो जाती है। ये रातों रात नहीं होता, ये एक निरंतर अभ्यास है। तो वो तो हमें यही सिखाती है कि खुद का प्रचार करो, अपनी उपलब्धियां हर जगह गिनाओ, पीआर करो अपना। बिल्कुल। हाँ। आज के समाज में अहंकार को एक तरह का आत्मविश्वास मान लिया गया है। ऐसे माहौल में विनम्रता को अपनाना तो ऐसा लगता है जैसे अपनी मर्जी से किसी दौड़ से बाहर हो जाना। क्या स्रोत इस आधुनिक द्वंद्व का कोई समाधान देता है? स्रोत इस द्वंद्व को बहुत गहराई से समझता है। समस्या ये है कि हमने विनम्रता को कमजोरी या खुद को कम आंकने की भावना समझ लिया है, जबकि स्रोत के अनुसार विनम्रता का अर्थ है पूर्ण सत्य को स्वीकार करना। जब हम इस अनंत और विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं और उसमें अपने जीवन की अवधि और अपने भौतिक अस्तित्व की तुलना करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी भूमिका एक छोटे से कण से अधिक नहीं है, एक मामूली सा कण। सही बात है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची विनम्रता है। झूठा अहंकार हमें एक ऐसा मुखौटा पहने रखने पर मजबूर करता है जो बहुत भारी होता है। उसे हर समय संभाले रखना बेहद थका देने वाला काम है, बहुत एनर्जी जाती है उसमें। बिल्कुल। और जब वो अहंकार विनम्रता में घुल जाता है, जैसे कठोर चीनी की डली पानी में घुलकर पानी को मीठा कर देती है, तो हम अपनी रक्षा करने के उस मानसिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। सच्ची विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सबसे गहरा आत्मविश्वास है। यह दृष्टिकोण तो अहंकार को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ। अहंकार का बचाव न करना ही सबसे बड़ी राहत हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा परिवर्तन स्रोत में बताया गया है, वो भी उतना ही जटिल और गहरा है। कैसे घृणा अंततः करुणा में बदल जाती है। घृणा से करुणा। घृणा एक बहुत ही भारी और संक्रामक भावना है। किसी से घृणा करना ऐसा है जैसे विष का प्याला खुद पीना
और ये उम्मीद करना कि मृत्यु सामने वाले की होगी। बहुत सटीक उपमा दी आपने। लेकिन जब किसी ने वास्तव में कोई गहरा नुकसान पहुंचाया हो तो उस घृणा को करुणा में कैसे बदला जा सकता है? क्या ये अन्याय को चुपचाप सह लेने जैसा नहीं है? स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि हमें अन्याय को सहना चाहिए या गलत काम का विरोध नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? विरोध करना हमारा अधिकार और धर्म हो सकता है, लेकिन स्रोत उस विरोध के भाव की बात कर रहा है। घृणा हमारे अपने ही भीतर की ऊर्जा को दूषित करती है। करुणा का जन्म तब होता है जब हम चीजों को एक व्यापक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, यानी बड़े परिप्रेक्ष्य में। हाँ, जब हम उस व्यक्ति को गहराई से देखते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है, तो अक्सर हमें उस व्यक्ति के अपने अज्ञान, उसके डर या उसकी गहरी असुरक्षा के दर्शन होते हैं। उसके पीछे का कारण दिखता है। बिल्कुल। कोई भी सुखी और पूर्ण व्यक्ति दूसरों को अकारण पीड़ा नहीं देता। यह समझ कि सामने वाला भी अपनी किसी वैचारिक या मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, घृणा की कठोरता को पिघला देती है। सच में। और वहीं से करुणा का उद्भव होता है। करुणा हमें उस विष से बचाती है जिसे हम अपने ही भीतर पाल रहे होते हैं। यह इंसान को वैचारिक रूप से पूरी तरह से आजाद कर देता है। और इस वैचारिक आजादी के बाद आता है चौथा और अंतिम परिवर्तन, जो शायद इन सब में सबसे अधिक अमूर्त, सूक्ष्म और भ्रामक है। कैसे मोह विशुद्ध प्रेम का रूप ले लेता है। हाँ, मोह और प्रेम। हम आमतौर पर मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई रिश्ता हमें पसंद है तो हम उसे पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लेना चाहते हैं, उसे कसकर पकड़ लेना चाहते हैं। और समाज भी इसी को बढ़ावा देता है। समाज की नजर में यही सच्चा प्रेम है। स्रोत इस मान्यता को कैसे चुनौती देता है? देखिए, मोह और विशुद्ध प्रेम के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन जीवन को बदल देने वाला अंतर है। मोह भय से जन्म लेता है। भय से? हाँ, ये कहता है तुम मेरे हो इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसमें हमेशा अधिकार जताने की भावना और उस वस्तु या व्यक्ति को खो देने का एक गहरा डर छिपा होता है। मोह हमें बांधता है और सामने वाले को भी कैद करता है, एक पिंजरे की तरह। इसके ठीक विपरीत विशुद्ध प्रेम, जो राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निर्भय होता है। वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम अपनी स्वतंत्रता में पूर्ण हो। कोई शर्त नहीं? कोई शर्त नहीं, कोई भी छिपी हुई अपेक्षा या स्वार्थ नहीं होता। जैसे एक खिला हुआ फूल अपनी सुगंध हवा में बिखेरता है, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि कौन उस सुगंध को ग्रहण कर रहा है। वो बस सुगंध देता है। वो बस अपने स्वभाव के कारण सुगंध देता है। मोह को शुद्ध प्रेम में बदलने का मतलब है अपनी उस स्वार्थी पकड़ को ढीला करना और बिना किसी भय के निस्वार्थ भाव से देना सीखना। इन चारों आंतरिक परिवर्तनों, क्रोध का जागरूकता में जलना, अहंकार का विनम्रता में पिघलना, घृणा का करुणा में बदलना और मोह का विशुद्ध प्रेम में परिवर्तित होना, इन सब को एक साथ रखकर देखें तो ये सच में एक बेहद भव्य इना होली है। बिल्कुल, बहुत ही शक्तिशाली। ये किसी भी बाहरी उत्सव या शोरगुल से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश को समझाने के लिए स्रोत में हमारी पौराणिक कथाओं के बहुत ही प्रासंगिक प्रतीकों का उपयोग किया गया है, विशेष रूप से प्रहलाद और होलिका के प्रतीक। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये पौराणिक कथा केवल एक प्राचीन कहानी भर नहीं रह जाती, बल्कि ये हमारे मानव मनोविज्ञान और हमारी चेतना की अवस्था का एक अत्यंत सटीक चित्रण बन जाती है। स्रोत में प्रहलाद को केवल एक भक्त के रूप में नहीं, बल्कि अटूट और अडिग विश्वास के एक जीवंत प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रहलाद यानी विश्वास। जी, प्रहलाद वो अवस्था है जो हर विपरीत परिस्थिति में आग के बीच भी सत्य और उच्चतम चेतना से जुड़ी रहती है। और दूसरी तरफ है होलिका। होलिका क्या दर्शाती है? स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्थापित करता है कि असली होलिका दहन किसी चौराहे पर सूखी लकड़ियों के ढेर को जलाना नहीं है। असली होलिका तो हमारे भीतर मौजूद है। हमारी कमियां? हाँ, हमारी आंतरिक कमजोरियां, हमारा नकारात्मक विचार, हमारा संचित क्रोध और हमारे गहरे डर ही वो होलिका हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें उस वैचारिक अग्नि में अपनी उन सभी वृत्तियों को भस्म करना है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनती हैं। बिल्कुल सही। और जब वो आंतरिक होलिका जलकर पूरी तरह राख हो जाती है, तब स्रोत कहता है कि अपनी उस निर्मल हो चुकी आत्मा को दिव्य गुणों के नए रंगों से रंगना चाहिए।
ये रंग बाजार से खरीदे हुए कृत्रिम और रासायनिक रंग नहीं है जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्षमा, शांति, गहरे आनंद और बिना किसी अपेक्षा के प्रेम फैलाने के शाश्वत रंग है। ये एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। जब हम उस भीतर की होलिका यानी उस संचित नकारात्मकता को जला देते हैं, तभी हमारे भीतर एक वैचारिक खालीपन और एक शुद्धता का निर्माण होता है। केवल उसी शुद्धता में इन दिव्य गुणों के रंग ठहर सकते हैं। खाली जगह चाहिए रंगों के लिए। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है जो पहले से ही मटमैले और गंदे पानी से भरा हुआ है। हाँ। आप उसमें कितना भी साफ और नया रंग डालने का प्रयास करें, वो रंग अपना मूल स्वरूप नहीं ले पाएगा। पहले उस बर्तन को पूरी तरह से खाली और साफ करना आवश्यक है। आंतरिक होलिका दहन उसी सफाई की प्रक्रिया का नाम है। क्या बात है। और उसके बाद जो प्रेम फैलाया जाता है वो बिना किसी स्वार्थ या लाभ की अपेक्षा के होता है, बस प्रेम देना, क्योंकि यही उस साफ हो चुकी आत्मा का सहज स्वभाव बन जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट उपमा है। और ठीक इसी समय प्रकृति भी तो अपना रूप बदल रही होती है। बिल्कुल बदल रही होती है। स्रोत अपनी चर्चा का रुख वसंत ऋतु की ओर मोड़ता है। होली का ये त्योहार केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वसंत के आगमन का एक बड़ा मौसमी प्रतीक भी है। वसंत एक ऐसा समय है जो बदलाव, एक नई ऊर्जा और सृष्टि की नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। नया जीवन। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक और गहरी उम्मीद जगाने वाली पंक्ति है जो मेरा ध्यान खींचती है। दुख की सर्दियां कितनी भी लंबी क्यों ना हो, खुशियों का वसंत जरूर आएगा। ये एक ऐसी पंक्ति है जो घोर निराशा के समय में एक बहुत ही गहरी सांत्वना प्रदान करती है। ये प्रकृति का एक अटल नियम है कि हर कड़काती सर्दी के बाद वसंत का आना सुनिश्चित है। ये तो है। सर्दियों में जब पेड़ अपनी सारी पत्तियां खो देते हैं, शाखाएं नग्न हो जाती हैं और बाहर से सब कुछ सूखा और बेजान नजर आता है, तब भी गहरी जड़ों के भीतर जीवन शांत भाव से अपना काम कर रहा होता है। वो मरा नहीं होता, प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसी तरह हमारे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में भी कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हम दुखों, कठिन संघर्षों और घोर निराशाओं की एक लंबी अंतहीन सर्दी से गुजर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन स्रोत हमें यह दृढ़ भरोसा दिलाता है कि यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें, यदि हमारा प्रहलाद जैसा आंतरिक विश्वास अटूट रहे, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। आना ही है। उस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। चेतना के उस ऊंचे स्तर पर खुशियों और शांति का वसंत आना तय है। ये प्रकृति के निरंतर चक्र के माध्यम से मानव जीवन का एक बहुत बड़ा और शाश्वत फलसफा है। तो इन सभी वैचारिक परतों को समेटते हुए स्रोत अंततः एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचता है कि होली केवल भौतिक शरीर और कपड़ों पर रंगे जाने वाले रंगों के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरी तरह से चेतना के रंगों के बारे में है। ये बाहर की शोरगुल वाले उत्सव से कहीं ज्यादा भीतर की गहन शुद्धि का नाम है। जब हम बाहर समाज में रंग खेल रहे होते हैं तो वो केवल एक प्रतीकात्मक कर्म है उस वास्तविक प्रक्रिया का जो हमें पूरी जागरूकता के साथ अपने मन और आत्मा के भीतर संपन्न करनी चाहिए। और इसी शक्तिशाली निष्कर्ष के साथ स्रोत हमें अपने जीवन में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है, जो इस पूरी प्रक्रिया का सार है। वे 4 संकल्प। पहला संकल्प, अपने आंतरिक सत्य की हर परिस्थिति में रक्षा करना, ठीक उस अडिग प्रहलाद की तरह। दूसरा संकल्प, अपनी सारी संचित नकारात्मकता और कमजोरियों को जागरूकता की आग में जला देना, जो कि असली और सच्चा होलिका दहन है। और तीसरा संकल्प, बिना किसी शर्त के दिव्य और निस्वार्थ प्रेम फैलाना, जो राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम का वास्तविक संदेश है। और अंततः चौथा संकल्प, हर पल पवित्रता व गहरी शांति के साथ जीवन जीना। जब हम इन 4 संकल्पों को केवल पढ़ते नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन के आचरण में उतारते हैं, केवल तब हम सही मायनों में आत्मा की होली खेल रहे होते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे विस्तृत स्रोत के ज्ञान को एक बिंदु पर केंद्रित करके देखें तो ये अंततः हमें क्या सिखा रहा है? इसका सबसे स्पष्ट अर्थ यह है कि ये स्रोत हमें बाहरी कर्मकांडों, सामाजिक दिखावे और उन आदतों से बहुत दूर ले जा रहा है जिन्हें हम बिना सोचे समझे दोहराते आ रहे हैं। लकीर के फकीर बने हुए। बिल्कुल। ये हमें एक गहरे आत्मनिरीक्षण और उस भीतरी शांति की ओर ले जा रहा है जिसे हम बाहर खोज रहे हैं। आज के इस दौर में जहां हर तरफ सूचनाओं का विस्फोट है, अनावश्यक जानकारियों का अंबार है और मानसिक तनाव का एक कभी ना खत्म होने वाला शोर है,
जो हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, वहां ये विचार एक आत्म साक्षात्कार के क्षण की तरह हमारे सामने आता है। ये हमें ये अमूल्य एहसास दिलाता है कि जिस गहरी शांति, जिस वास्तविक उत्सव और जिस स्थायी खुशी को हम दुनिया भर की चीजों में ढूंढ रहे हैं, वो दरअसल पूर्ण रूप से हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। सब कुछ हमारे भीतर है। हमें बस थोड़ा सा रुककर उस जागरूकता की अग्नि को प्रज्वलित करना है और अपनी उस मैली हो चुकी चेतना को सही और शुद्ध रंगों से फिर से रंगना है। अंततः ये स्रोत हमें हमारे ही उस असली, शांत और आनंदमय स्वरूप से वापस मिलाता है, जिसे हम दुनिया की भीड़ में कहीं भूल गए थे। ये सच में एक आहा मोमेंट है। हाँ, लेकिन इन सब बातों और इस पूरी प्रक्रिया पर गहराई से विचार करने के बाद इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? स्रोत निरंतर ये कहता है कि हमें जागरूकता की उस प्रचंड आग में अपने गहरे अहंकार, अपनी उन सभी झूठी धारणाओं और अपनी उस आंतरिक होलिका को पूरी तरह से जलाकर राख कर देना है। पर जरा सोचिए, अगर वो आग वास्तव में हमारी उन सभी कमजोरियों और उस अहंकार को भस्म कर देती है, उस धुएं के पूरी तरह से छटने के बाद हम कौन बचते हैं? जिस सामाजिक पहचान को, जिन मान्यताओं को और जिस मैं को हमने जीवन भर इतनी मेहनत और संघर्ष से खड़ा किया है, अगर वो सब कुछ राख हो जाए तो उस आवरण के बिना हमारा वो नग्न असली स्वरूप क्या होगा? बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। क्या हम उस पूर्ण शून्यता और उस असीम वैचारिक खालीपन को पूरी तरह से अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, जो उस विशाल अहंकार के जल जाने के बाद पीछे रह जाता है? ये एक ऐसा विचार है जो सच में भीतर तक झकझोर देता है। उस असीम शून्यता का सीधा सामना करना, जहां हमारा वो पुराना और परिचित अहंकार हमारी रक्षा के लिए मौजूद नहीं है। ये एक बहुत ही साहसिक और शायद जीवन का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। यह एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका उत्तर बाहर कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब हर किसी को ध्यान और एकांत में अपने ही भीतर खोजना होगा। आज की इस लंबी और गहन चर्चा में हमने द एल्केमी ऑफ इनर होली के माध्यम से रंगों, मानवीय भावनाओं, प्रेम और आध्यात्मिक शुद्धि के कई अनछुए आयामों को टटोला है। उम्मीद है कि ये चर्चा सुनने वालों के लिए केवल कुछ नई जानकारियों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन और त्योहारों को देखने का एक पूरी तरह से नया और स्पष्ट दृष्टिकोण लेकर आई होगी। एक नई दिशा। इस गहरे और विचारशील सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं एक सकारात्मक, शांत और ऊर्जावान भाव के साथ समाप्त करते हैं। इस वैचारिक यात्रा में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी सुनने वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए स्रोत, एक नए विषय और एक ऐसी ही नई चर्चा के साथ। तब तक खुश रहिए और हर दिन अपनी वो आंतरिक होली खेलते रहिए।